हमारा अगला विश्लेषण दिल्ली पुलिस के रिश्वत कांड से जुड़ा है। हमारी ये खबर दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर से जुड़ी हुई है। सुभाष यादव नाम के इस इंस्पेक्टर के ऊपर करोड़ों की रिश्वत और वसूली लेने का आरोप है। सुभाष यादव दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल्स में कार्यरत था। पिछले कई महीनों से सीबीआई ने सुभाष यादव पर नजर रखी हुई थी। अब सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई को शक है कि सुभाष यादव के पास से बेनामी संपत्तियां भी हो सकती हैं। एजेंसी की जांच के दायरे में सुभाष यादव से जुड़े रहे दूसरे पुलिस अफसर भी शामिल हैं। अगर वाकई सुभाष यादव के साथ दूसरे पुलिस अफसर भी जुड़े थे तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि संगठित तौर पर घूसखोरी का रैकेट भी हो सकता है। आमतौर पर दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर की सैलरी 75 से 85 हजार के ऊपर होती है, लेकिन ये जनाब करोड़ों की रिश्वत डकार कर बैठे थे। इसी वजह से सीबीआई आरोपी के बैंक खातों के साथ साथ डिजिटल लेन देन की भी जांच कर रही है ताकि घूसखोरी के इस रैकेट का पूरा सच सामने आ सके। मित्रों, सुभाष यादव तक सीबीआई अचानक नहीं पहुंची। एजेंसी ने सुभाष यादव को चारों तरफ से घेर कर दबोचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुभाष यादव के साथ अजय नाम का एक कांस्टेबल जुड़ा हुआ था। पहली कार्रवाई इसी कांस्टेबल पर हुई। सीबीआई ने इस कांस्टेबल को 2 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा था। बाद में अजय से 48 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। कांस्टेबल की गिरफ्तारी के बाद सुभाष यादव फरार हो गया। फिर सीबीआई ने कांस्टेबल की निशानदेही पर ही सुभाष को गिरफ्तार कर लिया। मित्रों, कहा जाता है जब कोई अपराधी कानून तोड़ता है तो वो एक अपराध होता है। जब एक पुलिस वाला रिश्वत लेकर कानून की कीमत लगा देता है तो पूरे समाज की सुरक्षा व्यवस्था की हत्या हो जाती है। वर्दी में घूसखोरी के इसी मुद्दे को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हाईलाइट भी किया गया था। रिपोर्ट बनाने के लिए किए गए सर्वे में 38% लोगों ने माना था कि उन्होंने पुलिस वालों को रिश्वत दी है। जब इस रिश्वत का औसत निकाला गया तो 4200 रुपए की रकम सामने आई, यानी 38% भारतीय नागरिकों ने पुलिस कर्मियों को औसतन 4200 रुपए की रिश्वत दी है। सर्वे में शामिल 45% लोगों ने बताया कि उन्होंने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर रिश्वत दी। 32% लोगों ने माना कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए रिश्वत दी, यानी जो एफआईआर नागरिक का अधिकार है उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ी थी। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सड़कों पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर पुलिस वालों को 222 करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं। जरा सोचिए, 222 करोड़ रुपए तो किसी छोटी नगरपालिका का सालाना बजट या उससे भी ज्यादा होता है। इतनी बड़ी रकम ट्रक ड्राइवर वर्दी वालों के चाय पानी में दे देते हैं। मित्रों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहते थे, भ्रष्टाचार और अक्षमता तब तक साथ साथ चलेंगे जब तक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाती। इसी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर विजिलेंस यानी सतर्कता विभाग बनाए गए थे। लेकिन पंजाब में तो विजिलेंस वालों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। पंजाब के मोहाली में सीबीआई ने 11 तारीख को एक छापा मारा। इस छापे का मकसद विजिलेंस विभाग में रिश्वत की एक शिकायत पर कार्रवाई करना था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि 3 बिचौलिए उससे पैसे मांग रहे हैं। बिचौलियों का दावा था कि 20 लाख रुपए के बदले में वो डीजी विजिलेंस के कार्यालय में लंबित शिकायत को बंद करा देंगे। आरोप है इस रिश्वत कांड में डीजी विजिलेंस का रीडर ओपी राणा भी शामिल था। 20 लाख के सौदे को बाद में बदल दिया गया था। घूस की नई डिमांड में 13 लाख रुपए कैश और एक महंगा मोबाइल फोन मांगा गया था। सीबीआई ने जब छापा मारा तो 9 लाख रुपए कैश और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। सबूतों के साथ एजेंसी ने बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोप है कि विजिलेंस विभाग में घूस की दलाली करने वाले आरोपियों को पंजाब पुलिस से सुरक्षा मिली हुई थी। है ना हैरान करने वाली बात। आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाता रहता है, दूसरी तरफ पुलिस रिश्वत के दलालों को सरकारी सिक्योरिटी दे देती है। मित्रों, भ्रष्टाचार की इसी प्रवृत्ति को आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले पहचान लिया था। आचार्य चाणक्य कहते थे, जैसे जीभ पर रखे शहद को चखने से रोकना असंभव है, वैसे ही सरकारी काम में लगे व्यक्ति के लिए सरकारी धन का थोड़ा सा हिस्सा ना चखना असंभव है। यानी चाणक्य भी ये मानते थे कि भागीरथ प्रयास के बिना किसी व्यवस्था से भ्रष्टाचार हटाना लगभग असंभव है।